भारतीय क्षेत्रीय मार्ग निर्देशन उपग्रह तंत्र, जिसे नविक कहलाया जाता है, इसरो से डेवलप किया भारत का अपना जीपीएस सिस्टम है। इंग्लिश में ये है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या IRNSS। अनलाइक जीपीएस जो विश्व भर में चलता है, नविक का मार्ग निर्देशन सर्विस क्षेत्रीय है। तो क्या है ये क्षेत्र और IRNSS के उपग्रह इस विस्तारित क्षेत्र पे मार्ग निर्देशन कैसे करते हैं? चलो इसको देखते हैं। नविक सिस्टम का विस्तारित क्षेत्र है 30 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री उत्तर अक्षांश को और 30 डिग्री पूरब देशांतर से 130 डिग्री पूरब देशांतर को। तो इंडिया के साथ साथ ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के और भागों पे भी मार्ग निर्देशन कर सकता है। जीपीएस जैसा मार्ग निर्देशन करने के लिए रिसीवर की नज़र में 4 मार्ग निर्देशन उपग्रह होने चाहिए। कभी ये काम 3 से भी हो जाता है। तो अब नविक के उपग्रह मंडल पे नज़र डालते हैं। नविक उपग्रह मंडल में मार्ग निर्देशन के लिए 7 उपग्रह प्रयोग में आते हैं। ये सातों भूसमकालिक हैं या जियोसिंक्रोनस, यानी इनके कक्षा की परिक्रमा काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है। भूसमकालिक के साथ ये सारे कक्षा वृत्ताकार में भी हैं। भूसमकालिक वृत्ताकार कक्षा की ऊंचाई होती है करीब 36,000 किलोमीटर। तो जब हम बात करते हैं उपग्रह मंडल से मिली विस्तारित क्षेत्र की, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी दिखती कैसे है। ये है भूस्थिर कक्षा की दृष्टिकोण से कितना दुनिया दिखता है। भूस्थिर कक्षा भूसमकालिक कक्षा ही है, पर जो मध्य भूमि रेखा के ऊपर रहता है। ट्रिग्नोमेट्री से निकल आएगा कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से भूस्थिर कक्षा अक्षांश 81.3 डिग्रीज उत्तर से 81.3 डिग्रीज दक्षिण तक देख सकता है। तो अधिकतम व्याप्ति या कवरेज बनता है एक वृत्ताकार क्षेत्र जिसका अर्ध व्यास 9,041 किलोमीटर का है और ये निकल आता है पृथ्वी का 42.4% क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल नक्शे पे इतना दिखेगा। ये तो बहुत ज़्यादा है, पर अफसोस कि यह सिर्फ गणितीय रूप से है, सैद्धांतिक है। वास्तविक में भूस्थिर कक्षा का कार्यक्षमिक क्षेत्रफल इससे कम होगा, करीब उतना जो लाल वृत्त में दिख रहा है। इसका कारण है सही उन्नयन एंगल या एलिवेशन एंगल की। उन्नयन एंगल है कि उपग्रह धरती से कितने एंगल की ऊंचाई पे है। जैसे कि जो तारे होराइजन या क्षितिज के पास होते हैं वो हमें ठीक से नहीं दिखते। जो तारे आसमान में ऊंचे हैं वो हमें ठीक से दिखते हैं। इसी तरह से रिसीवर भी ठीक से सिग्नल नहीं पकड़ पाता अगर उपग्रह का उन्नयन एंगल कम हो। सही क्वालिटी के सिग्नल के लिए उन्नयन एंगल करीब 25 डिग्री होना चाहिए। इससे कम हो तो सिग्नल की क्वालिटी बिगड़ने लग जाती है। तो न्यूनतम उन्नयन एंगल के इस प्रतिबंध के कारण उपग्रह का संचार व्याप्ति क्षेत्र प्रैक्टिकली कम हो जाता है। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन लेके नविक उपग्रह मंडल देखते हैं और कैसे मार्ग निर्देशन के लिए इसका विस्तारित क्षेत्र बनता है। तो 7 उपग्रहों में से 3 भूस्थिर हैं, वो मध्य भूमि रेखा के ऊपर होंगे। एक है IRNSS 1F जो 32.5 पूरब देशांतर पर अफ्रीका के ऊपर है और उसका संचार व्याप्ति क्षेत्र ऐसे दिखेगा। फिर है IRNSS 1C देशांतर 83 डिग्री पूरब को बंगाल खाड़ी के दक्षिण और उसका व्याप्ति क्षेत्र ऐसे दिखेगा। तीसरा भूस्थिर कक्षा IRNSS 1G है इंडोनेशिया के ऊपर और उसका व्याप्ति क्षेत्र कुछ ऐसे दिखेगा। फिर आते हैं IRNSS 1I और IRNSS 1B जो 30 डिग्री के झुकाव भूसमकालिक कक्षा पे हैं, यानी ये अक्षांश 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच सफ़र करते हैं। इन दोनों का केंद्रीय देशांतर है 55 डिग्री पूरब को और इनका व्याप्ति क्षेत्र ऐसे दिखेंगे। और आखिर में आते हैं IRNSS 1D और 1E जो 111.75 डिग्री पूरब देशांतर पे केंद्रित भूसमकालिक कक्षा में हैं और इनके व्याप्ति क्षेत्र ऐसे दिखेंगे। तो ये हुए नविक मंडल के 7 उपग्रह और उनके संचार व्याप्ति क्षेत्र। जब हम इनको साथ साथ एक नक्शे पे दर्शाएं तो वो ऐसे दिखेगा। यहाँ आप देखोगे कि ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो इनके प्रतिच्छेदन क्षेत्र बनता है, जहां 3 से 4 उपग्रहों के व्याप्ति क्षेत्र मिलते हैं,
वो फिर मार्गनिर्देशन के काम का है और वही फिर नविक उपग्रह मंडल तंत्र का विस्तारित क्षेत्र हो जाता है। तो इस तरह से सोच समझ के इसरो ने नविक मंडल के उपग्रहों को मिशन अनुसार सही कक्षाओं में तैनात किया, जिससे वे अपने विस्तारित क्षेत्र में मार्ग निर्देशन सेवा की गारंटी दे सकें। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए यूट्यूब चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। जय बजरंग बली।